ऑल इंडिया से मैं फजीलत आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है आज। 15 सितंबर 1984 को भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस को स्थापित किया गया था। आज 40 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी ने प्रदेश और जिले स्तर पे अपने सभी महिला कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को एक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग प्रदेश और जिले स्तर पे प्रोग्राम कीजिए और उस प्रोग्राम में जो 33% महिलाओं की विधायकी में भागीदारी है और ओबीसी महिलाओं की जो भागीदारी है, बेरोजगारी जो देश में है, महंगाई जो देश में है, उसको लेकर के आप महिला अपनी आवाज को इतना बुलंद कीजिए कि बीजेपी की सरकार उसको तुरंत सुनिश्चित करे, उसको तुरंत लागू करे। दिल्ली के आदर्श नगर जिले की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रविता पाल ने एक सभा बुलाई। उस सभा में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए। दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सतबीर सिंह जी ने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में 4,500 हजार रुपया कांग्रेस की सरकार देगी। और उन्होंने बड़े बेबाकी से दिल्ली की बदहाली पे अपनी बात को रखा। उन्होंने बड़े बेबाकी से 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित जी के किए हुए कामों को बताया। आइए सुनते हैं कि दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के जुझारू, कर्मठ और जितनी इनकी तारीफ की जाए और जितना इन्होंने जो दिल्ली को आज आवाज दी है तो उतनी कम है। तो हमारे बीच बैठे हमारे भाई सेक्रेटरी यादव जी और पूरी टीम का अगर मैं नाम लूंगी तो समय लग जाएगा। सम्मानित पूरे मंच, मेरे भाई और मेरी बहनें, सबको नमस्कार करती हूँ और सामने बैठी हुई सभी बहनें, बच्चे, माताएं, सबको प्रणाम करती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। 1984 हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा महिला कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1984 में। और 15 सितंबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इसकी स्थापना की थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को राजनीति में, महिलाओं को हर विभाग में आया जाए, लाया जाए, और वो आई और लाई। उनकी ही देन है आज हम महिलाएं निगम में 50%, चाहे गांव में पंचायत में हो, चाहे शहरों में निगम में हो, आज महिलाएं 50% जो हिस्सेदारी दी हुई है ना, वो उन्हीं की देन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंदिरा गांधी जी के लिए। और आज तालियां सब बहनें अपने लिए बजाओ कि उन्होंने जो महिलाओं को सशक्त किया, आगे बढ़ाया, तो आज उसकी देन है जो इससे एक प्रधानमंत्री बहनें इकट्ठी रहती है। और ये कांग्रेस की भी देन है जो महिलाओं का सम्मान करती है। तो नहीं तो आप देख ही रहे हो देश में आज क्या हो रहा है। महंगाई का बुरा हाल है, सबको मालूम है ना। आज क्या किसी की रसोई चलाने में बहुत मुश्किल पड़ रही है ना। महंगाई का बुरा हाल, बेरोजगारी चरम सीमा पर, किसान परेशान, युवा परेशान, बहनें परेशान। 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला आज सुरक्षित नहीं है। कहाँ किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज बहनों की जिम्मेदारी है, हर बहन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, आप बहन मजबूत हो गए।
वो भी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की देन थी। तो महिलाओं को, और एक और बात बता दूं आपको, जब आप बच्चों में एडमिशन के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर पहले पिता का नाम पूछते थे, आज माँ का नाम पहले पूछते हैं। तो महिलाओं को आगे किसने बढ़ाया? कांग्रेस ने। महिलाओं का सम्मान कौन करती है? कांग्रेस। आज महिलाओं का सम्मान का दिन है। मैं सिर्फ कांग्रेस की नहीं, सभी देश की महिलाओं का सम्मान का दिन होना चाहिए। आज महिलाओं ने, आपको मालूम है ना, महिला सुई से लेकर झाड़ तक चलाती है, वो सब देश किसकी है? कांग्रेस की, आप सब लोगों की। अब आप सब लोगों का दायित्व बनता है कि आने वाले चुनाव में, दिसंबर में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, चुनाव कभी भी हो, तो सब पहले गांठ बांध लो अपने अपने 5 घर इधर और 5 इधर और 5 ऊपर नीचे जाए, 10-10, 15, एक बहन 15 घरों में जाएगी और कांग्रेस की जो कांग्रेस ने काम किया उनके बारे में बताएगी और कांग्रेस को लाएगी, उनको प्रेरित करेगी कि आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो तभी आप लोगों का आगे भागीदारी बढ़ेगी। आप लोगों जो आज भागीदारी में कितने सारे काम होते थे, आज कुछ नहीं हो रहा ना, तो आज सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में कांग्रेस को लाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है। आप सब लोगों को सारी चीज का भुगतान से बोल दिया है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उससे पहले एक नारा लगाना, महिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, अलका लांबा, अलका लांबा, सोनिया गांधी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ब्रेक, सावधान। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुब्रत ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमिते तृणदलशोभिनीं, सुभाषिणीं, सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। हवा नहीं चल रही ना इसलिए। सलामी देंगे जैसे थे। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम।
मेरा सवाल आपसे है जी कि अभी राहुल गांधी जी लोकसभा में आधी आबादी, नारी के साथ अन्याय, महिला के बच्चियों के साथ अन्याय, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल जी जो है लोकसभा में अपनी बात को उठा रहे हैं। और जैसे कि अगले साल विधानसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर, और आप एक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और विधानसभा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, तो क्या आप लोग राहुल जी के उन्हीं मुद्दों को लेकर के विधानसभा में उतरेंगे, या दिल्ली की अपनी भी कोई रणनीति है चुनाव को लेकर केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, राहुल गांधी हमारे नेता हैं और ऐसे जुझारू नेता है। जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू करी तो उन्होंने वो महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, श्रमिकों से मिले, सब्जी मंडी वालों से मिले, वेंडरों से मिले, अलग अलग जगह पर जाकर हर गली बस्ती मोहल्ले में वो गए और मिले, और उन्होंने देखा कि आज किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो तभी उन्होंने जब मैनिफेस्टो बनाया था, उस समय जब लोकसभा का चुनाव था, कि महिला, हर गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। और कई राज्यों में ये शुरू हो चुका है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर 4,500 रुपये महीना उनके खाते में आ रहा है। अच्छा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्य में। यस, और सेंटर में भी अगर सरकार होती तो 8,500 रुपये उनके खाते में मिलते। ये सुनिश्चित कर रखा है, होगा। अगर दिल्ली में भी हमारी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो दिल्ली में भी वो दिन दूर नहीं कि हर गरीब परिवार की महिला को 8,500 रुपये महीना मिलेगा। मैं गारंटी से कह रही हूँ, उन्होंने गारंटी दी है, और मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते गारंटी देती हूँ, दिल्ली में अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है 8,500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। अच्छा, और तो मेरा आज ये सवाल है आपसे जी कि दिल्ली में फिर कांग्रेस का चेहरा कौन, ऐसे कौन से चेहरे को लेकर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जब दिल्ली में सत्ता में काबिज होंगे हम, उन्हीं जो चेहरे जीत कर आएंगे, उन्हीं चेहरे में से हमारा मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। और वो मंत्री बहुत ही जुझारू, हमें मालूम है, जुझारू, कर्मठ, और जो शीला दीक्षित में दिल्ली ने किया उन्हीं के कदमों पर चल के, उन्हीं के पच्चीनों पर चल के दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली को, जो आज दिल्ली को धराशायी कर रखा है केजरीवाल सरकार में, 3 बार मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित ही रही थी, और तीसरी बार मुख्यमंत्री केजरीवाल है। 3 बार का मुख्यमंत्री है केजरीवाल भी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये विधानसभा चुनाव जो है ये राहुल गांधी जी के चेहरे पे लगा जाएगा? कांग्रेस जो दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिल नहीं रही, आज दिल्ली का ये हाल, उस समय जब दिल्ली में कोई बाहर से आता था तो उनको पहचान में नहीं आता था कि हम दिल्ली में हैं, किसी विदेश में है, लंदन में, पेरिस में है। आज दिल्ली की इतनी बुरी हालत है कि हर गली मोहल्ला, यहाँ की VIP रोड भी है, वहाँ पर भी गड्ढे में एक दिल्ली है या दिल्ली में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल रहा। फ्लाईओवर पे गड्ढे, रोड में गड्ढे, गलियों में गड्ढे, मोहल्लों में गड्ढे, वो गड्ढे होकर रिपेयरिंग भी नहीं हो रही। रोड बनना तो बहुत दूर की बात है, उन पे रिपेयरिंग भी नहीं हो रही। कांग्रेस इन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है, क्योंकि हमें भी पता है, हम भी देख रहे हैं दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। गंदगी से लेकर पानी ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, नाली ले लीजिए, हर तरीके की समस्या है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को भुना नहीं रही है। ऐसे क्यों? नहीं, कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस का हर वर्कर, आप दिल्ली प्रदेश के पेज पे देखिए, महिला कांग्रेस के पेज पे देखिए, और महिलाएं जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हर महीने हमारी ब्लॉक में मीटिंग होती है। हर महीने वो क्या मीटिंग में क्या मुद्दे होते हैं, उसी एरिया के, उसी ब्लॉक के मीटिंग के मुद्दे होते हैं, तो वो भुना रही है ना उन मुद्दों को। जिले की हर महीने मीटिंग होती है, जिले में, उस जिले में जितनी समस्याएं होती हैं, हर विधानसभा में वो सारी समस्याओं को रखा जाता है कि इनका एक मैनिफेस्टो बनेगा। जब हम आने वाले चुनाव में उतरेंगे तो उन समस्याओं को लेकर, आज दिल्ली में पानी की ज़रूरत है, न सीवर व्यवस्था है, न सफाई है, बेरोजगारी नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं बन रहे,
एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। जो राशन कार्ड शीला दीक्षित के टाइम बने थे उसके बाद एक भी राशन कार्ड नहीं बना, ना लाडली योजना, आज कुछ भी नहीं है, ना बेटियों के लिए पेंशन भी लोगों की पेंशन खत्म हो चुकी है, ये लगा लो जिनकी चल रही थी उनकी भी खत्म कर दी है, नई पेंशन तो नाम ही मत लो। और पहले क्या होता था, जैसे ही 60 साल होते थे तो महिलाओं को ये लगता था 1 महीने बाद 60 साल की हो जाएगी, फटाफट अपने पेपर तैयार करते थे और डालते थे, 2 महीने बाद पेंशन शुरू हो जाती थी। आज 10 साल हो गए लोगों को फॉर्म भरे हुए, किसी की पेंशन नहीं बन रही। तो ये कहाँ से करेंगे? ये सिर्फ मोदी जी, वहाँ तो सेंटर में मोदी जी और दिल्ली में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। आज डीटीसी घाटे में चल रही है, फ्री कर रखी ना, डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है। जल बोर्ड आज तक, जब तक केजरीवाल सरकार की दिल्ली में आई है, आज तक रिजर्वायरों की सफाई नहीं हो रही, उसमें गंदगी है, पानी गंदा है, पानी की जो क्वालिटी है उतनी गंदी हो चुकी है कि लोगों को पीने के लायक नहीं, बीमारियां हो रही हैं। हर घर में आज बारिश के दिनों में हर घर में बीमार व्यक्ति मिलेगा, पानी की शुद्धता ना होने के कारण। तो ना सीवर व्यवस्था, ना पानी। एक एमएलए का क्या काम होता? रोड गलियां बन जाए, साफ सफाई हो जाए, सीवर व्यवस्था हो जाए और जो कम्युनिटी सेंटर है, छोटे छोटे जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी हो जाए। आज कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली की दुर्दशा, इतनी दुर्दशा कर दी है। फ्री में, आप ये बताइए, फ्री में एक माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, वो ये सोचती है कि जब बड़ा होगा तो ये मुझे मेरा सहारा बनेगा। तो ये फ्री का जो इसने दिल्ली में ड्रामा किया ना, एक तरफ तो फ्री, अरे फ्री किसकी करी है? झुग्गी झोपड़ी वालों की। पहले कौन सा वो बिल देते थे? पहले भी लाइट चलती थी। किसी की फ्री नहीं है, फ्री एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। आज दिल्ली के बिल, लोगों के बिल, जिनको कहते हैं 200 यूनिट पे भी और जैसे पार होती है, आज बिल भर के आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, बिल भरें या रसोई चलाएं, महंगाई में ले अपनी सब्जी लाएं या अपना घर चलाएं या बच्चों की फीस भरें, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। आज दिल्ली बहुत बुरी हालत में है। महिलाओं से पूछ के देखो, रसोई चलाने में। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। ये पहली बार नहीं हुआ। मैं निगम पार्षद थी, मैं कांग्रेस से थी, सत्ता बीजेपी की थी, सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड थे काउंसलर, तब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। काम होते थे, बहुत अच्छे से काम होते थे। जब से ये आम आदमी आई ना, इन्होंने लोगों का और नेताओं का इतना, मतलब मैं क्या हूँ, इतना धरातल पे ले आए हैं कि काम कुछ करना नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी करनी और कुछ नहीं। दिल्ली की बुरी स्थिति का कारण आम आदमी पार्टी है, ये केजरीवाल है। जब ये कहता था, खंभों पे चढ़ता था और तार काट देता था, बिल ज़्यादा आएंगे, हम बिल नहीं भरेंगे, मीटरों को हटा देते। आज मीटर हर 6 महीने बाद हर साल मीटर चेंज हो रहे हैं और उसका और नए मीटर तो लग ही नहीं रहे, और नए मीटर लग रहे हैं ना, कोई लगवाने जा रहा है। आज लाख ये कह रहे हैं ना, हमने घूसखोरी खत्म कर दी, खत्म नहीं करी और बढ़ा दी। जहाँ पहले 2-4 हज़ार रुपये देख काम होते थे, अब लाखों रुपए इनको घूस देनी पड़ती है, तब बिजली के मीटर लगते हैं। और नहीं तो घर बैठो, अंधेरे में बैठो। किस चीज़ की फ्री बिजली है, किस चीज़ का फ्री पानी है? आज पानी के कनेक्शन नहीं लग रहे, पानी है ही नहीं दिल्ली में। जो मुनक में नहर शीला दीक्षित जी ने निकाली थी, आज उस मुनक नहर का पानी पी रहे हैं। उसके बाद कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल में 10 साल में दिल्ली में कितनी पब्लिक बढ़ गई है, दुगनी पब्लिक हो गई है। क्या जब ये घर बनते हैं या लोग यहाँ आते हैं, लोग इनको पता नहीं चलता? घर जाते हैं, रजिस्ट्री होती है, कितनी पब्लिक बढ़ गई है, उनको पता नहीं चलता। तो ये कहीं तो अपना घर बनाते हैं, घरों पर लगे ऐसे बीजेपी, ऐसे। अब जब पहले बीजेपी को कहते थे, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। अब लोगों के घर क्यों टूट रहे हैं? अब लोग अपना घर बनाते हैं, अपना घर। अभी मेरी एक बहन बता रही थी 60-65 घर का, ये बता रही थी कि इनका ये खुद अपना घर बना रहे थे, बुलडोजर कभी भी लेके आ जाएंगे, इनको नोटिस मिल चुका है, आपका घर तोड़ा जाएगा। ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है। आप पार्टी है, जो आप पार्टी के नेता केजरीवाल, आप दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जी, तो क्या आप दिल्ली की महिलाओं को खास तौर से कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए? मैं सभी बहनों को यही संदेश दूंगी कि आने वाले चुनाव में आप सब बहनें मिलकर कांग्रेस को सत्ता में लाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब
कांग्रेस का साथ देंगी और कांग्रेस उसी तरीके से आपका साथ देगी जैसे शीला दीक्षित के समय में महिलाओं को राशन कार्ड, महिलाओं की हर चीज़ भागीदारी, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी, चाहे लाडली योजना, सारी वो महिलाओं को मिलेंगी। और राहुल गांधी जी की जो महालक्ष्मी योजना सबसे पहले अगर सत्ता में आते हैं सबसे पहले वो योजना लागू होगी और हर गरीब परिवार की महिला को 8,500 रुपये उनके खाते में आएंगे। और मेरी